श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन बातों मोमिन कादर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अक्षरातीत धामधनी के प्रेम की बात चल रही है। तो इश्क देखावे चढ़ता सब कलाओं सुखदाए। तो अक्षरातीत धामधनी का प्रेम है परम धाम में सर्वत्र छाया हुआ होता है। तो ब्रह्मात्माओं में भी वही प्रेम है, वहाँ की सब सामग्रियों में भी वही प्रेम है, पशु पक्षियों में सब में वही प्रेम है। तो प्रेम वो निरंतर चढ़ता हुआ तो वो दिखाते हैं सब कलाओं में सुखदाय। सब कलाओं में वो सुखदायी होता है और प्रेम नित्य चढ़ता हुआ दिखाई देता है। घट बड़ा रस में है नहीं। वैसे तो घटना बढ़ना परम धाम में होता नहीं है, किंतु पर इसके देत दिखाए। प्रेम के द्वारा, प्रेम के कारण ही ये दिखता है, बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कहना सुनना देखना अरस चीज न इश्क बिना। कहना सुनना देखना परम धाम में प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। बोलते हैं तो भी प्रेम टपकता है, देखते हैं सुनते हैं सब में प्रेम ही प्रेम टपकता है। जो कछ सुख अखंड सो सब इसका पूरन। तो परमधाम की कोई भी अखंड सुख है वो सब प्रेम से ही परिपूर्ण है। जो कोई आरस जिमिया में पशु या जानवर। परमधाम में ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त जो भी पशु पक्षी जो भी हो तो वो सब कैसे हैं? सो स्वरूप सारे इश्क के, वो भी प्रेम के ही स्वरूप हैं। एक अजरा न इश्क बिगर। प्रेम के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। जो भी परम धाम के सामग्री है सब प्रेम की ही है। अक्षरातीत धामधनी का प्रेम सर्वत्र इस प्रकार व्याप्त है। अब उदाहरण दे रहे हैं। दुनी पंखी बिछवा ना सहे वह आगे ही उड़े अरवाह। दुनिया में एक छोटा सा पक्षी होता है, वो भी दूसरे पक्षी उसका परस्पर वो उनका प्रेम है। तो एक मरता हो तो उसका वियोग सहन नहीं कर पाता, दूसरा भी मर जाता है। जैसे रामायण लिखा गया तो वाल्मीकि जी देख रहे थे कि तालाब में क्रौंच पक्षी दोनों प्रेमालाप में थे। तो एक व्याधा ने आकर के तो एक को मार दिया। तो दूसरे ने उसको देख करके, तो उसको मरते हुए देख करके उससे मरने से पहले उसने अपने प्राण छोड़ दिए। तो उनको लगा कि उनको लगा कि ये व्याधा कितना निर्दयी है। तो उसमें उनसे अंदर की उनकी करुणा है वो शब्दों के रूप में बाहर निकले। तो वो पहले काव्य बना। तो ऐसा माना जाता है। यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम अगम शाश्वती समा। ऐसा करके ये श्लोक की प्रथम पंक्ति है और वो पहले बोली थी वो दूसरी पंक्ति है। तो उस प्रकार की बात ये कहते हैं कि यहाँ पर पक्षी भी एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते। वो दूसरे के वियोग की पीड़ा तो सहन नहीं कर पाते हैं, वो उससे पहले ही मर जाना चाहते हैं। गिरता है आकाश से होता है पुरजा पुरजा। तो वो आकाश में उड़ रहे हों तो भी वो गिर करके तो वो उन शरीर उनका टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है।
ये पंखी प्रीत दुनिया की होशी अरस के कैसे जानवर, ये दुनिया के पक्षियों का ये प्रीत है तो परमधाम में कैसा प्रीत होगा, परमधाम के पक्षियों में, पशुओं में। ये नेमुना इतना बने और बताइए क्यों कर, जब उसका उदाहरण ही दुनिया में नहीं बन सकता है तो बताएं कैसे। पूरा असल झिमी बराबर और उज्ज्वल ज्योत प्रकाश, परमधाम की पूरी भूमि है वो प्रकाश से परिपूर्ण है, वो प्रकाश प्रेम का ही है, ये कहना चाह रहे हैं। कहो कम ज्यादा न देखिए और ज्योत भरे अवकाश, तो प्रकाश कहीं भी कम हो कहीं ज़्यादा हो ऐसा लगता नहीं, सर्वत्र प्रकाश छाया हुआ है, तो वो प्रकाश प्रेम का ही है, तो प्रेम ही तो छाया हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं। पशु पंखी सब में पूर्ण, दिल छाया पूर्ण बन, तो पशु पक्षी भी पशु पक्षी में भी वही प्रेम परिपूर्ण है और वो जैसे चाहते हैं अक्षरातीत धामधनी, उसी प्रकार से वन उपवन वगैरह हैं तो उनमें भी वो प्रेम ही छाया हुआ है। इन जिमी पशु पंखियों जिक्र करे रोशन, तो परमधाम की भूमि के पशु पक्षी हैं वो सब हमेशा जिक्र करते हैं, जिक्र मतलब स्मरण करते हैं, तो अक्षरातीत धामधनी के प्रेम का ही स्मरण करते हैं। हाँ, जिक्र करे रोशन, तो वो प्रकाश का जिक्र करते हैं, मतलब वो प्रेम का प्रकाश। हाँ, और आशिक वाहे दत्त के इनों बड़ी पहचान, तो परमधाम के जो वाहिद का मतलब अद्वैत भूमिका परमधाम के इस प्रकार के जो भी आशिक हैं, केवल ब्रह्मात्मा ही आशिक नहीं, सारे ही आशिक हैं अक्षरातीत धामधनी के। इनों बड़ी पहचान, इनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि एक खूब खिलौने हक के मुख मीठी सुनावे बान, तो ये सब अक्षरातीत धामधनी के खिलौने ही हैं, तो उनको रिझाने के लिए है। वो सब अक्षरातीत धामधनी जैसा चाहते हैं उस हिसाब से उनको प्रकट करते हैं और वो धामधनी का ही गुणानुवाद करके उनको रिझाते रहते हैं। तो ये खूब खुशहाली, खूब खिलौने, इसलिए ये कहे हैं मुख मीठी सुनावे बाना, अपने वाणी से, अपने मुँह से मीठी वाणी सुनाते हैं। खूबी खुशहाली पूर्ण, ऐसी ये पूरी खूबी खुशहाली है, मतलब ये प्रसन्नता को बढ़ाने वाले हैं। सुंदर शोभा चित्रामन, तो इनकी शोभा बड़ी सुंदर है। चित्रामन का मतलब चित्र विचित्र, उनके जैसे पशुओं के रोम वगैरह, बाल वगैरह हैं तो वो अलग अलग रंग के मिलेंगे, पक्षियों के पंख वगैरह हैं वो अलग अलग रंग के मिलेंगे। नयन श्रवण या चोच मुख गान करे निष्दिन, वो नयन से हो, श्रवण से हो, चोच हो, चोच, तो सब में विचित्रता है और वो निष्दिन अक्षरातीत धामधनी के प्रेम का ही गायन करते हैं। इश्क इनों के क्यों कहूँ जो हक के पिलायल, इनमें कितना प्रेम है वो क्या बोले, तो अक्षरातीत धामधनी ही नहीं तो उनको प्रेम पिलाया है, तो वो कम तो पिलाएंगे नहीं। कोई कह न सके इनो बड़ाई, ए अर्श अजीम असल, इनकी महिमा का गायन कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो असली परमधाम के। जब परमधाम के पशु पक्षियों का ही ये हाल है, उनकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, तो ब्रह्मात्माओं का कैसे हो सकेगा। फिर श्री श्यामा जी एवं अक्षरातीत धामधनी का कैसे हो सकेगा, उस तरह से समझ लेना चाहिए। सब गुण इनों में पूर्ण, नरम खूबी खुश बोए, इनमें सारे गुण भरे हुए हैं, तो इनमें नरम का मतलब विनम्रता है, और इनकी वाणी में ऐसी विशेषता है, और इनके शरीर में भी उनसे भी सुगंधि निकलती है। मुख वाणी ज्योत चित्रामन, ए हक को रिजावे सोए, मुख वाणी से अथवा अपने मीठी मीठी वाणी बोल करके, अथवा वो अलग अलग प्रकार के उनके शरीर के रंग हैं, तो उनसे अलग अलग प्रकार की कलाएं प्रस्तुत करके, तो वो सब अक्षरातीत धामधनी को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। हाल चाल सब इश्क की, खान पान सब साज, तो इनके हाल चाल सब प्रेम से परिपूर्ण है। ये कुछ भी करते हैं, खान पान सब साज,
तो सब में प्रेम का ही उनका खान पान क्या है, दूसरी वस्तु खाते हो, दूसरी सामग्री, ऐसा नहीं, वो प्रेम का आस्वादन करते हैं, उसी में तृप्त रहते हैं। शोभा श्रृंगार सब इश्क के, अरस इश्क को राज। तो उनकी शोभा और श्रृंगार ये सब प्रेम का ही तो है, क्योंकि परम धाम में प्रेम का ही साम्राज्य है, सब कुछ वो प्रेम के ही है, और वो स्वयं भी प्रेम के ही स्वरूप है। शोभा क्यों कहो हक सूरत की, जाको नाम नूर जमाल। अक्षराते धामधनी के स्वरूप की शोभा की क्या बात करें, वो तो उनका नाम ही नूर जमाल है, वो प्रकाश का, प्रेम का प्रकाश है, और तो उसका तो उसके सौंदर्य के वो पुंज है। ए दिला आए इसका आवत, या को सहुर बदले हाल। अक्षराते धामधनी का स्मरण करते हैं, उनको दिल में बैठाते हैं, तो फिर प्रेम प्रकट होने लग जाएगा। या को सहुरे बदले हाल, इनका स्मरण करने मात्र से भी हाल बदलता है। इसलिए कहते हैं अक्षराते धामधनी का स्मरण कोई भी करता हो, दिल में बैठाता हो, तो फिर उसका हाल चाल सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। हक सूरत अति सोहनी, अति सुंदर शोभा कमाल। अक्षराते धामधनी का स्वरूप है वो सोहनी, सुहावना, मनोहर, बड़ा सुंदर है। अति सुंदर शोभा कमाल, उनकी बड़ी सुंदर शोभा है, ये कमाल की है, ऐसी कोई उदाहरण देने वाली दे ही नहीं सकते, ऐसी है। बैठे हका इश्क छाया मैंने, दूजे इश्क लगे दिल झाल। ब्रह्मात्माएं अथवा परमधाम के तो सभी सामग्रियां, पशु पक्षी वगैरह सब ये इसी प्रेम की छाया में, अक्षराते धामधनी की प्रेम की छाया में रहते हैं। दूजे इश्क लगे दिल झाल, तो दूसरों को तो ये प्रेम है तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। एक तो ये भाव इसका निकलेगा, दूसरा ये है, तो एक और से तो ये प्रेम कैसा है, शीतल छाया प्रदान करता है। दूसरा, यदि इसका वियोग हो जाए तो दिल में आग प्रकट होने लग जाती है वियोग की। और कछु ये दिल है नहीं बिना हक वायदत। ब्रह्मात्माओं के दिल में तो अक्षराते धामधनी को छोड़ करके दूसरा कुछ है ही नहीं। और जरा कित कहूँ नहीं वाहिदत इश्क निश्वत। तो ब्रह्मात्माओं के हृदय में अद्वैत भूमिका का प्रेम है, अक्षराते धामधनी है, उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, उनके साथ संबंध है, बस वही उनको स्मरण में रहता है। जित रहे आग इश्क की, तित देह सुपन रहे क्यों कर। अब ये प्रेम कैसा है, तो शीतलता भी प्रदान करता है और तो वो आग भी जला देता है। जब प्रेम का अनुभव कम होता है तो फिर बेरह की आग जलने लगती है। तो जित रहे आग इश्क की, जहाँ प्रेम की आग जलने लग जाती हो, तित देह सुपन रहे क्यों कर। तो वहाँ स्वप्न का देह टिक करके कैसे रह सकता है। परमात्माओं को के तो हृदय में तो जब राज्य का विस्मरण हो जाता है तो बड़ा विरह होता है, तो वो उसमें लगता है कि वो शरीर में आग लग जाए, इतनी बड़ी पीड़ा होती है। बिना मोमिन दुनी ना छूट ही, दुनी ज्यों बिना जलचर। तो ये दुनिया छूटेगी भी, वो परमात्माओं से छूटेगी, तो उनको दुनिया के प्रति मोह नहीं रहता है। बाकी तो जैसे जलचर जल के बिना जी नहीं सकते, तो दुनिया के लोग तो ये मोह के बिना वो जी नहीं सकते, उनको तो प्रेम का कुछ ख्याल ही नहीं है। तो ब्रह्म सृष्टि घर इश्क में और दुनिया घर कुफर। अंतर यही है कि ब्रह्मात्माओं का घर प्रेम का है, परमधाम है और प्रेम से परिपूर्ण है, और दुनिया के लोगों ने अपना घर दुनिया को, माया मोह को मान लिया है, तो ये कुफ्र भ्रम है। तो मोह में न जले न आग इश्क के, दुनी जाए जलवर। तो ब्रह्मात्माएं तो क्या है, प्रेम के आग में भी एकदम जल नहीं जाती है, तो उनको लगता है कि वैसे जल रहे हैं, ऐसी पीड़ा होती है, और फिर तुरंत जैसे अक्षराते धामधनी का स्वरूप
ख्याल में आता है तो उस समय सारी पीड़ा कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो वो तो अनुभव करवाने के लिए, तो मिलन का अनुभव करवाने के लिए भी रहा होता है। दुनिया के लोग होंगे तो दुनि जाए जल बर, वो तो जल बल करके राख हो जाए, तो ब्रह्मात्मा ही टिकी रहती है। आग इसके जले ना मोमिन, इश्क के आग में ब्रह्मात्मा जलती नहीं है। आशिक इश्क घर, क्योंकि तो ब्रह्मात्माओं का घर ही तो प्रेम है। तो प्रेम कम होता हुआ दिखाई देता है तो उनको बड़ी पीड़ा होती है, तो मानो वो आग जल रही हो ऐसा लगता है। तो फिर जैसे ही वो प्रेम का अनुभव होता है तो फिर तो सारी पीड़ा शांत होती है, तो इतना आनंद आता है उस समय, वो सारी पीड़ा कहाँ के कहाँ चली जाती है, एक नया प्रकार का आनंद आता है। इसलिए कहते हैं एता इश्क तेरे विरह में तो कौन, एक एता सुख तेरे विरह में तो कौन सुख हो से विहार। तो आपके मिलन में कैसा सुख होगा, विरह में भी इतना सुख है। तो वो बात कर रहे हैं उस प्रकार की। इनो लगे जुदागे आग ज्यों, रुए भागे देख कुफर। इन ब्रह्मात्माओं को धामधनी का वियोग है आग की तरह से लगता है। रुए भागे देख कुफर, वो तो दुनिया के भ्रम को, कुफर को देख करके इससे दूर रहती है। रुए आइयाँ अर्श अजीम से दई नुक्ते इल्म जगाए। तो ब्रह्मात्माएँ ऐसे दिव्य परमधाम से जो प्रेम से परिपूर्ण है उससे दुनिया देखने के लिए आई है। दुनिया को देख करके भूल गई, इसलिए दई नुक्ते इल्म जगाए। नुक्ता इल्म तो परमधाम का छोटा सा अंश ज्ञान का, तारतम ज्ञान, तो उसने इनको जागृत कर दिया, बहुत छोटे से अंश नहीं। और उम्मीदां सब छोड़ के हक के अपने लैया लगाए। तो उनको और उम्मीदां सब छुड़ाए के, उनको दुनिया की कोई उम्मीद रहने नहीं दी। तो जैसे ही जागृत कर दिया तो दुनिया का मोह उनसे छूटी गया है। इसलिए अक्षरातीत धामधनी ने उनको अपने आप में ही लगा लिया, अपने में ही अपने साथ जोड़ लिया। वस्त्र भूषण सब इश्क के, इश्क सेज्या से नगार। इसलिए ब्रह्मात्माओं का वस्त्र आभूषण सेज्य सब कुछ उस प्रेम का ही होता है। हक इश्क हक खिलवत, रुए हादि हक भरतार। तो ब्रह्मात्माओं को मिलन का सुख होता है तो वो भी प्रेम का ही है, धामधनी से मिलन का। रुए हादि हक भरतार, तो ब्रह्मात्माएँ श्री श्यामा जी और अक्षराते धामधनी का मिलन है, वो सब प्रेम का ही है। जुगल स्वरूप जब बैठता इश्क जाने दिल की सब। जब अक्षराते धामधनी मूल मिलाव में विराजमान होते हैं तो ब्रह्मात्माओं को वो सबके दिल के प्रेम को जानती, इश्क जाने दिल की सब। तो ब्रह्मात्माएं भी श्री राज्य के अंदर के प्रेम को समझती है और श्री राज्य भी ब्रह्मात्माएं के प्रेम को समझते हैं। इश्क बोल काढ़े जिन हेत को। अक्षरातीत धामधनी किसी एक ब्रह्मात्मा को भी प्रेम से कुछ बात करते हैं तो दूसरे सारे ब्रह्मात्माओं को वो सुख प्राप्त होता है। उत्तर पावे दूजा दिल, तब दूसरे को भी लगता है कि मुझे ही उत्तर दिया है, ऐसा लगता है। जुगल स्वरूप इत बैठत, परमधाम में जब मूल मिलाव में युगल स्वरूप बैठते हैं तो दो दिल की पावे मोमिन। तो श्री राज्य और श्यामा जी के हृदय की बात ब्रह्मात्माएं भी समझ जाती है। एक वचन मुख बोलते पावे पड़ उत्तर आधे सुकन। के अक्षरातीत धामधनी तो क्या है कि ब्रह्मात्माओं ने एक वचन बोला तो आधा भी पूरा नहीं हुआ, इतने में तुरंत उनके भाव समझते हैं और उत्तर दे देते हैं। तो उनको ऐसे तुरंत उनको उत्तर प्राप्त होता है। इश्क बोले सुने इश्क सब इश्क की विशाता। परमधाम की सारी सामग्री प्रेम से परिपूर्ण है, बोलना चलना सब कुछ प्रेम से, प्रेम ही प्रेम है। जो गुज दिल मासुक की सो आशिक से जानी जात। तो अक्षरातीत धामधनी के हृदय में जो प्रेम का रहस्य भरा हुआ है वो ब्रह्मात्मा ही समझ सकती है। अभी यहीं रखते हैं। तो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
सो आशिक से जानी जात। इश्क बोले सुने इश्क, सब इश्क की विसात। जो गुज दिल माशूक की, जो आशिक से जानी जात। सो आशिक से जानी जात।